हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 14। और इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में ना केवल हमारी क्वेश्चन आंसर ढूंढने की काबिलियत बढ़ेगी बल्कि हमें कुछ सामान्य जानकारी का भी पता चलेगा। जैसे राइटर कहते हैं कि आवर अर्थ इज़ लाइक अ ग्रीन हाउस। अर्थ ग्रीन हाउस की जैसी है, विद वन डिफरेंस, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। ए ग्रीन हाउस इज एनकेस्ड इन ग्लास। ग्रीन हाउस में जो है वो शीशे के मकान बनाए जाते हैं जिनके अंदर बाहर से जो भी रोशनी आती है वो शीशे के अंदर से गुजर जाती है लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती और वो वहीं की होकर रह जाती है। तो इससे वहाँ क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया ग्लास की बात। लेकिन वाइल द अर्थ इज एनकेस्ड इन अ थिन ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हमारी पृथ्वी के केस में क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से चारों तरफ से घेर रखी है। उससे क्या है कि वही काम होता है जो शीशे का काम होता है ग्रीन हाउस बनाने में। दिस कार्बन डाइऑक्साइड सर्व्स द सेम फंक्शन, वही फंक्शन वही कार्य है, फॉर द अर्थ एज डस ग्लास फॉर अ ग्रीन हाउस, जो ग्लास करता है एक ग्रीन हाउस के लिए। इट हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म, पहला काम है अर्थ को गर्म रखना। साइंटिस्ट कॉल इट द ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे ही वैज्ञानिकों के द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा गया है। सेकंड इसी का पार्ट है, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ओनली 0.03%। ये हमारे साइंस का भी क्वेश्चन है कि हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों ओर कितने कार्बन डाइऑक्साइड, 1% भी नहीं है, उससे बहुत कम, 0.3%। यट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं पेड़ पौधे और वो इसके बदले में हमें देते हैं ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन एनिमल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे और इंसान भी नहीं होंगे। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कैप्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और ये स्थिर रहती है। इसके लिए क्या किया जाता है, बाय अ सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, प्राकृतिक घटनाओं का एक लंबा जो है वो सीरीज है, श्रृंखला है। वी कॉल इट द कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। वैसे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है लेकिन छोटा नाम करने के लिए इसे हम कार्बन साइकिल के नाम से जानते हैं। साइकिल मीन्स जो चीज़ घूम फिर कर वहीं आ जाए जहाँ से शुरू हुई थी, उसको हम सर्कल जैसी चीज़ को हम साइकिल कहते हैं। और क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन होता है, इसलिए इस साइकिल को हम कार्बन साइकिल या सी साइकिल भी कहते हैं। ये तो ही विज्ञान की बात। वापस इंग्लिश के पैसेज पे आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय टू मेन प्रोसेसेस, दो तरीकों से ये एटमॉस्फेयर होता है हमारा पर्यावरण, उसमें आती है। पहला ब्रीदिंग, जब एनिमल्स सांस लेते हैं छोड़ते हैं, एंड बर्निंग, दूसरी चीज़ है बर्निंग की। पहला मनुष्य या जानवरों के सांस लेने और छोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। लेते हैं ऑक्सीजन और सांस लेकर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा बर्निंग, जब भी हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन जलता है और जलने के बाद कार्बन से बन जाती है CO2। तो दोनों ही प्रोसेसेस में CO2 का निर्माण होता है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर। और क्या है, आंकड़ा बताता है कि जो हमने ऊपर 0.03 कहा था वो तो है सांस लेते हुए, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं, ब्रीथ्ड आउट कंटेन्स 4%, यही जो है 4% हो जाती है। मतलब लगभग 3 3 9, 3
से गुना करेंगे तो 1% होती है, और फिर 4 से गुना करेंगे 4%, मीन्स लगभग 12 गुना हम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर देते हैं। Thus, breathing leads to an increase in the amount of कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए क्या हो गया, ये इंक्रीज हो जाती है, इसकी मात्रा ऊपर उठ जाती है, बढ़ जाती है। Also, large quantities of carbon dioxide are produced by burning of wood, coal and oil। जो हम ट्रैफिक चलाते हैं, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी ऑयल से, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। कोयला जलाते हैं, वो चाहे फैक्ट्री का हो, चाहे घर में रोटी पोने के लिए हो, खाना बनाने के लिए हो, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और लकड़ी का जब हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये तीनों चीज़ें भी CO2 का निर्माण करती हैं। 12 गुना तो इंसान ने ही बढ़ा दिया था, जानवरों ने, और फिर ये जलाने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या कहते हैं राइटर, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। द मेन वे इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो बढ़ गई है वो रिमूव करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, और उसका मुख्य तरीका क्या है, इज बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी विज्ञान की एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। फोटो मीन्स प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में सिंथेसिस, निर्माण होता है। किसका, पौधों के भोजन का निर्माण होता है। इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ब्रेक अप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाती है, CO2 को बीच में से तोड़ दिया जाता है, और फिर उससे क्या होता है, कार्बन इज रिटेन्ड बाय प्लांट्स। कार्बन से तो पौधे भोजन बना लेते हैं एज देयर फूड, एंड दे सेट फ्री ऑक्सीजन फॉर यूज ऑफ एनिमल। ऑक्सीजन से पशुओं के सांस लेने का कार्य चल जाता है। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। और फूड के लिए भी हम पौधों पर ही निर्भर करते हैं। गाय भैंस डायरेक्टली पेड़ पौधे खा लेती हैं, हम इनडायरेक्टली खा लेते हैं। एंड ऑल प्लांट्स इन टर्न डिपेंड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेथ आउट बाय एनिमल्स। एनिमल जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, और प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एनिमल्स ले लेते हैं। तो एक सर्कल, एक साइकिल चलता रहता है। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय वाटर आल्सो। दूसरा मुख्य स्रोत है पानी। पहला कौन सा है, प्लांट्स। पी से प्लांट्स, पी से पानी, PPP। दिस गैस इज मॉडरेटली सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में जो है घुल जाती है। सोल्यूबल मीन्स घुलना। दस आवर रिवर्स, नदियाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, लेक्स झील भी, और समंदर भी, टेक अप अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। एयर से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वाटर एनिमल्स यूज दिस डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर शेल्स। और जो एनिमल्स होते हैं पानी में, वो इनसे अपने घर भी बना लेते हैं, अपने घोंसले भी बना लेते हैं, अपने रहने का स्थान बना लेते हैं। व्हेन दीज एनिमल्स ब्रेद करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, और डाई एंड डिके, मरने के बाद भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, इज रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। दस द साइकिल इज कंप्लीटेड। इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो सर्कल है, जो साइकिल है, जो कार्बन साइकिल है, वो निर्धारित दिशा में चलता रहता है, प्रोड्यूस होता रहता है। आइए इस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज ग्रीन हाउस एनकेस्ड। ग्रीन हाउस के चारों ओर क्या होता है, ग्लास, तो इट इज एनकेस्ड इन ग्लास। क्वेश्चन नंबर 2, विच गैस कवर्स आवर अर्थ। तो पैसेज में आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कवर्स आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। डायरेक्टली पूछ लिया ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। इट इज द वार्मिंग इफेक्ट, जो गर्म करने का
प्रभाव होता है। इट इज़ ए वार्मिंग अफेक्ट ऑफ CO2 गैस, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है उत्पन्न, विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के तापमान को ऊपर बढ़ाने में, उसको गर्म करने में मदद करता है। उस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज फाउंड इन द अर्थ, आया था 0.03%, और सांस छोड़ते समय 4%। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज दिस CO2 एडजस्टेड। फिर ये जो बढ़ जाती है लगभग 12 गुना, हमने बात की थी, इसको एडजस्ट कैसे करते हैं। इट इज एडजस्टेड बाय अ सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। नेचुरल प्रोसेस चलती हैं, और वो कौन सी हैं? 2 थी, अभी हमने बात की थी, अभी आंसर आ गया। हु इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ CO2? पहला तो ग्रीन प्लांट्स, जो CO2 से अपना भोजन बनाते हैं, एंड दूसरा है वाटर। हमने अभी बात की थी P से प्लांट और P से पानी, PP। इन 2 PP से कार्बन जो है वो कंट्रोल हो जाती है। वाटर आल्सो डिजॉल्व्स दिस गैस टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। इसको यूज करने का दूसरा स्रोत जो है पानी है, और पानी में हमने बात की थी कि एनिमल्स जो हैं वो इस घुली हुई CO2 से सांस भी लेते हैं और अपने घरों का निर्माण भी करते हैं। और बदले में क्या करते हैं? क्योंकि वाटर एनिमल्स जो हैं वो CO2 से फूड बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो CO2 लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिनका काम जो है वो प्लांट्स के जैसा ही है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पैसेज। इन सब को आप पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें, और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट कर दें। और अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसके नीचे लाल अक्षर में सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उस बटन को दबा दें, लाल रंग का सब्सक्राइब काला हो जाएगा, और एक घंटी दिखेगी, उस घंटी को भी दबा दें, ALL ऑल लिख दें, तो आपके पास ऑल वीडियोस पहुंचेंगे सबसे पहले। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, थैंक यू वेरी मच।